अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ खानों में ज़ायका बढ़ाने और किचन से मुतल्लिक कुछ टोटके शेयर करूंगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपके काम आएगी। ऑमलेट बनाते वक्त अगर अंडे में थोड़ा सा दूध मिला लें तो ऑमलेट ज़्यादा फूला हुआ बनता है। मछली को जब हम फ्राई करते हैं तो उसके पीसेस टूट जाते हैं। इस तरह से ऑयल भी काफ़ी ज़ाया होता है। तो इसके लिए मछली को तलने से पहले अगर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लगा दें तो मछली के पीसेस फ्राई करते वक्त टूटेंगे नहीं। इसके अलावा वो क्रिस्पी भी बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। बिरयानी के लिए जब भी चावल उबालें तो चावलों को उबालते वक्त इसमें तेज़ पत्ते, लौंग और दालचीनी भी डाल दें। इससे बिरयानी ज़ायकेदार बनेगी, बहुत अच्छी बिरयानी से खुशबू आएगी। अक्सर करेले बनाते हैं तो वो कड़वे बनते हैं। करेले बनाते वक्त अगर करेलों को नमक और हल्दी लगा कर रख दें तो इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। और जब करेले पक जाएं तो इनमें थोड़ा सा दूध डालकर इन्हें दम पर रख दें तो करेले कड़वे नहीं बनेंगे। इनमें बहुत अच्छा जायका आ जाएगा। पूरियाँ नरम और मज़ेदार बनाने के लिए पूरियों का आटा जब गूँदें तो इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल लें। इस तरह पूरियाँ नरम और मज़ेदार बनेंगी और फूली फूली बनेंगी। अगला टोटका है, मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो कढ़ी से मुतल्लिक है। कढ़ी बरसात के मौसम में बनाने को बहुत जी चाहता है और मज़ेदार कढ़ी बनाने के लिए हमेशा चाटी की लस्सी या खट्टा दही इस्तेमाल करें। और गोभी जब हम आमतौर पर बनाते हैं तो इसमें से ख़ास किस्म की पसंद आती है, जिसको ख़त्म करने के लिए इसमें थोड़ा सा दूध डाल दें। और इसका बादीपन ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर छिड़क दें तो इससे गोभी का जायका बहुत बढ़ेगा। और जब भी कोई चीज़ फ्राई करें तो इसमें 1 या 2 लौंग ज़रूर शामिल करें। इससे फ्राई की हुई चीज़ का जायका बढ़ जाएगा। होटल जैसे मज़ेदार चने बनाने के लिए चने का मसाला बनाते वक्त एक उबला हुआ आलू और थोड़े से चने मैश करके डाल दें तो इससे ग्रेवी मज़ेदार और अच्छी बनेगी। किचन की सिंक में बाज़ूकात दाग लग जाते हैं जो साबुन से नहीं साफ़ होते, तो इनको साफ़ करने के लिए उनके ऊपर थोड़ी सी टूथपेस्ट मलकर रगड़ें, सिंक चमक उठेगा। और बाज़ूकात सब्ज़ी वगैरह काटते हुए हाथ कट जाता है। ऐसी सूरत में अगर छुरी लग जाए, छुरी से हाथ कट जाए और खून निकलना बंद ना हो तो आप ज़ख़म के ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाल दें। खून निकलना बंद हो जाएगा और ज़ख़म भी जल्दी ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इन टोटकों से काफ़ी फ़ायदा उठा रहे होंगे। अब है उबले हुए अंडों की पहचान। अंडा सही तरह से उबला है या नहीं, अंडे को पानी से निकाल कर घुमाएं। अगर वो लट्टू की तरह घूम जाए तो समझ लें कि अंडा उबल गया है, और अगर वो लड़खड़ा कर गिर जाए तो अंडा कच्चा है। आगे आपके लिए ज़बरदस्त टोटका है, खालिस शहद की पहचान। शहद के चंद कतरे पानी के गिलास में टिपकाएं। अगर वो कतरे इसी हालत में पैंदे में पड़े रहें तो शहद खालिस है, क्योंकि शहद पानी में आसानी से हल नहीं होता।